1904 में कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज एक्ट पारित हुआ। इससे एक गांव या कस्बे के रहने वाले 10 लोग मिलकर सहकारी ऋण समिति का गठन कर सकते थे। ऐसे में साल 1911 तक भारत के नक्शे पर 5300 से ज्यादा समितियां खड़ी हो गई। हमारे देश में ये देखा गया कि बहुत ज्यादा किसानों पर, मजदूरों पर जो उनको ऋण की व्यवस्था होती थी, वो महाजनी व्यवस्था इतनी ज्यादा आतंकित कर देने वाली थी और इतनी ज्यादा प्रभावशाली थी और इस तरह एक्सप्लॉयटेशन होता था, उसको समाप्त करने के लिए 1904 में सबसे पहले सहकारिता अधिनियम इस देश में आया। इसी तरह देश में किसानी की तस्वीर बदलने में इफको यानी इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड पिछले 55 वर्षों से अहम भूमिका निभा रहा है। ये किसान को फर्टिलाइजर मुहैया करवाने वाला दुनिया का सबसे बड़ा कोऑपरेटिव है। देखा गया कि हमारे यहाँ एक खाद की आवश्यकता है, तो उसमें कोई भी हमारे पास ऐसी संस्था नहीं है जो खाद का निर्माण कर सके और साथ ही साथ उसकी मार्केटिंग भी कर सके। तो 1967 में इफको, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव के रूप में इफको का निर्माण, इफको का रजिस्ट्रेशन हुआ और आज इफको दुनिया की नंबर 1 कोऑपरेटिव सोसाइटी के रूप में देखी जाती है फूड और एग्री सेक्टर में। देश के कई राज्यों में इफको के प्लांट भारत के किसानों की फर्टिलाइजर जरूरतों को पूरा करने में जुटे हैं। साल 1967 में सिर्फ 67 समितियां इफको से जुड़ी थी, जो बढ़कर 38,000 से अधिक हो चुकी हैं। ड्रोन से खेतों में खाद के छिड़काव से लेकर नैनो यूरिया के जरिए किसानी को आसान और फायदे का सौदा बनाने के लिए इफको लगातार नए नए प्रयोग कर रहा है। देश की हरित क्रांति में एक बहुत बड़ा योगदान इफको का है। आज सबसे बड़ी खाद बनाने वाली संस्था के रूप में इफको निकल कर आई है, तो खाली खाद ही नहीं बना रहे हम, साथ में हमने बीमा की संस्था शुरू की, साथ में हमने कम्युनिकेशन की संस्था शुरू की, साथ में हमने गांव में ई बाजार के रूप में ले गए, जिसमें हम कॉमर्स के तरीके से गए, फिर हम वहाँ पर बायो स्टैमिनेंट्स ऐसी चीज़ें लाए, फिर हमने रिसर्च की और नैनो यूरिया लेके आ गए। मौजूदा समय में इफको का सालाना कारोबार 27,000 करोड़ रुपए से अधिक का है। हर सेक्टर में बदलाव के बयार लाने में सहकारी समितियां ड्राइविंग सीट पर है।